हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स पे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके उसको पूछ सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। ये जितने भी एपी दिए हुए हैं इसका फर्स्ट फोर टर्म्स आपको लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो एपी लिखने के लिए, एपी के सीरीज को लिखने के लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक आपका फर्स्ट टर्म होना चाहिए जो आपको दिया हुआ है, और एक आपको डी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल इजीली लिखेंगे। डी, देखिए डी क्या होता है बच्चों, डी का मीन्स होता है कि वो कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप प्रीवियस टर्म में जोड़ते जाइए तो आपका नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। पिछले वाले टर्म में आप जोड़िए उसको तो अगला टर्म आपको ऑब्वियसली आ जाएगा। तो देखिए, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू 10। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए फर्स्ट फोर टर्म्स आपको लिखना है। तो फर्स्ट टर्म्स आपका हो गया 10, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 10, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? यदि ए इतना है a1, तो a2 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। 10 जोड़ते जाइए, जो प्रीवियस टर्म आपका है उसमें क्या जोड़िए? 10 जोड़ते जाइए। तो a3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। a4 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट फोर टर्म्स आ गया। फर्स्ट फोर टर्म्स आपका क्या क्या हो गया? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। देखिए इसमें प्रत्येक में कितना का जो इच पेयर है इसमें कितना का डिफरेंस है? इसमें भी 10 का डिफरेंस, इसमें भी 10 का डिफरेंस, इसमें भी 10 का डिफरेंस, प्रत्येक में 10 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, आइए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है ए इक्वल, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन हुआ बच्चों। ए इक्वल्स टू -2 और डी इक्वल्स टू 0। प्रत्येक में आप जो है सो मतलब डी को जोड़ते जाइए, अगला टर्म आपको ऑब्वियसली आता जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डीपली समझा दिया है, तो अब सीधा इसका आंसर लिखते जाइए। फर्स्ट टर्म आपका हो गया a1 इक्वल्स टू -2, a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। फिर a3 क्या हो जाएगा? -2 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -2। फिर a4 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। तो इसका सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा? -2 -2 -2 और -2। ठीक है, देखिए हम लोगों ने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। सेकेंड नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो उस 5 में हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं। a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3। तो a1 क्या हो जाएगा? a1 आपका 4 हो गया। a2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस -3। तो हम लोग जानते हैं अलजेब्रा से कि प्लस और माइनस मिल करके माइनस होता है। तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैंने 4 - 3 कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अब आगे हम लोग सीधा कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। a3 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2। a4 क्या हो जाएगा? -2 और -3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -5। तो आपका ऑल द 4 टर्म्स क्या आ गया? फर्स्ट टर्म आ गया 4, सेकेंड टर्म आ गया 1, थर्ड टर्म आ गया -2 और फोर्थ टर्म कितना आ गया? -5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड नंबर क्वेश्चन के थर्ड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? a इक्वल्स टू -1, d इक्वल्स टू हाफ। फर्स्ट टर्म आपका दिया है -1, d इक्वल्स टू आपका दिया है हाफ। प्लस करते जाइए, a1 क्या हो गया आपका? -1, a2 क्या हो गया? -1 प्लस हाफ। तो कितना हो जाएगा? -हाफ। नहीं बच्चों, अब देखिए
A3 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया। फिर A4 आपका क्या हो जाएगा, 0 और प्लस हाफ, क्या हो गया, हाफ। तो आपका ऑल द 4 टर्म्स क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आपका -1, सेकेंड टर्म आपका माइनस हाफ, थर्ड टर्म आपका 0 और फोर्थ टर्म आपका 1/2। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका a इक्वल्स टू -1.25 दिया है और आपका d कितना दिया है, 0.25। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a1 आपका कितना हो गया, -1.25, a2 कितना हो जाएगा, -1.25 और प्लस में 0.25, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.00 आ जाएगा, इक्वल्स टू मतलब -1 हो गया आपका। तो A3 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 0.25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -0.75। A4 आपका कितना हो जाएगा, -0.75 प्लस 0.25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -0.50। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसके भी फर्स्ट 4 टर्म्स को निकाला है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका है -1.25, सेकेंड टर्म आपका है -1, थर्ड टर्म आपका है -0.75 और आपका फोर्थ टर्म है -0.50। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उसके 5 क्वेश्चंस थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसमें आपको यदि कोई डिफ़िकल्टीज़ है, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, बस मात्र इसका नाम एपी पर गया है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एक आपको फिक्स नंबर दिया है, उसको आप प्रीवियस टर्म में जोड़ते जाइए, नेक्स्ट टर्म आपका ऑब्वियसली आता जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कुछ एपीज आपको दिए हुए हैं और एपीज में आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म निकालना है और आपको क्या निकालना है, आपका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका एपी जो है वो है 3, 1, -1, -3। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ करके समझिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका ये होता है, सबसे पहले जो लिखा होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि मतलब एक फिक्स नंबर निकालिए, तो प्रीवियस टर्म में से क्या नेक्स्ट टर्म में से क्या कीजिए, प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए, तो आपको ऑब्वियसली आपका डी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ए बराबर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो गया, 3 और डी बराबर क्या हो गया, डी देखिए 1 - 3 तो क्या हो गया, -2, फिर -1 और -1 इक्वल्स टू क्या हो गया। देखिए इससे पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, फर्स्ट 4 आपको एपीज लिखना था, फर्स्ट 4 टर्म्स, एक एपी दिया हुआ था, उसका फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना होता था। तो उसमें क्या किया हम लोगों ने, डी को प्लस किया। अब यहाँ पे हम लोगों को डी मतलब डी आपको फाइंड करना है, वहाँ पे आपको डी किया हुआ दिया गिवन था वहाँ पे डी, और यहाँ पे हम लोगों को डी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी यदि हम लोग को फाइंड करना है तो उसमें हम लोग प्लस करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारा ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, -2। चूँकि ये एक एपी है तो उसका डी क्या होगा, हर एक का इक्वल ही होगा, तो आपका डी कितना हो गया, -2 आपका डी हो गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया 3 और डी कितना हो गया, -2। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है -5, -1, 3 और 7। ठीक है बच्चों, ये आपका एक एपी दिया हुआ है। तो इसमें ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म होता है, ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में आप यहाँ पे आपको क्या दिया है, -5। ठीक है, और डी क्या होता है, डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए, तो -1 -5। ठीक है, तो -1 + 5 क्या हो गया, 5। ठीक है, फिर अब देखिए अगला 3, सॉरी यहाँ पे +5 ना होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 - -1 तो क्या हो जाएगा आपका, 3 + 1 = 4।
तो डी आपका एक एपी दिया हुआ है, तो एपी जब भी आपको एपी दिया हुआ है तो ये एक फिक्स नंबर है, तो इसी को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी ये आपका दिया है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे डी आ गया -2 और यहाँ पे डी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1/3। डी क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को -5/3 -1/3 कितना हो गया, 4/3। फिर क्या हो गया, 9/3 -5/3 क्या हो गया, 4/3। तो देखिए सब में आपका डी इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया कितना, 1/3, और आपका डी कितना आ गया, 4/3। ठीक है, अब देखिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये आपका एक एपी दिया है, इसमें आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सभी के बीच का डिफरेंस, फिक्स डिफरेंस ही होता है एपी में। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया, जो आपका फर्स्ट टर्म लिखा है 0.6। ठीक है, अब देखिए ए हो गया आपका कितना, 0.6, तो डी कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इस बात को आप लोग याद रखिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, इस तरह से आपका डी निकलता है, कॉमन डिफरेंस। 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 1.1। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.8 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा, 1.1। तो इस तरह से आपका डी हर एक में ऐसे ही आप कीजिएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो आपका डी कितना हो जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो आपका ए हो गया 0.6 और डी हो गया आपका 1.1। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो में बने रहिए, और एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स चैनल पे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।